अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 से 12 इंडियन टाइम होता है। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि फरवरी मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, उनके क्या थॉट्स इंटेंशंस होंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करेंगे, एंड फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा। कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप फरवरी मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, मून साइन हो, सन साइन हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी, फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं स्टॉक एंड राइडर, और ये कार्ड्स कहते हैं कि नई एक बिगनिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप करना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें न्यू लव, स्टार्टिंग अगेन, प्रोग्रेस, मूविंग ऑन, चेंजेस लिखा है, और इसमें न्यू लवर, न्यू सिचुएशन, मूविंग क्विकली, न्यूज़ इन एंड आउट लिखा हुआ है। तो फिर से मैं कहूँगी कि डीपर लेवल के लिए बहुत एक डिज़ायर फरवरी मंथ में आपको हो सकती है कि भाई जो चीज़ें प्रेशर दे रही हैं, जो चीज़ें टेंशन दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ wands का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि एक प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं, उनको छोड़कर आगे बढ़ें, थोड़ा सा लाइटन अप करें। हो सकता है कि पीछे आपने आउट ऑफ द वे जाके अपने पार्टनर के लिए चीज़ें करी, या फिर अपने पार्टनर को ना नहीं कह पाए, या आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली, या कोई भी और रीज़न हो सकता है, बट एक प्रेशर उस चीज़ का फरवरी स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से आप महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए शायद डीपर लेवल के लिए कुछ चेंजेस लाने की एक डिज़ायर हो रही है, या फिर मन में एक थॉट चल रहा है, सोच चल रही है कि अब इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले पाएंगे, इससे ज़्यादा अगर आपने किया तो फिर आप ही कोलैप्स कर जाएंगे, और कहीं नई सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत है, प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए अगर मैं देखूं तो आप सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। यानी कि होता है ना, आपने मन में बहुत एक प्लानिंग भी कर ली, बहुत एक विजन भी बना लिया, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, सेंसिटिव भी हो रहे हैं। एंड देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, और इसलिए आपको लग रहा है कि भाई अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, एंड फरवरी के लिए स्टार, रिवर्स एंड वर्क के कार्ड्स कहते हैं कि शायद एक क्लैरिटी आपको नहीं आ पा रही है, या फिर उतना पॉजिटिव नहीं आप महसूस कर रहे हैं, आप थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं, और आपको डायरेक्शन नहीं दिख पा रही है। इसके लिए अगेन सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजन रहेंगे, लेकिन वर्क का कार्ड, वर्क एंड फाइनेंसेस, मीट एट वर्क, लव बेस्ड मनी, वर्क और मनी इफेक्टिंग लव लाइफ। तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि फाइनेंसेस अभी इतने सॉर्टेड नहीं हैं, या फिर अगर आप कुछ भी चेंजेस लाते हैं या आप मूव ऑन करते हैं तो वर्क इफ़ेक्ट होगा, या वर्क पे उसका कहीं नेगेटिव असर पड़ेगा। तो कहीं देखिए, फाइनेंसेस या इन सब चीज़ों की वजह से आप शायद कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं रिंग एंड द एम्प्रेस। तो कुछ टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में आपके पार्टनर काफ़ी लविंग, काफ़ी केयरिंग होते हुए दिख रहे हैं, और आपको ऐसे जाहिर करेंगे कि बहुत वो आपके साथ कंफर्टेबल हैं, आप ही उनके सब कुछ हैं। रिंग का कार्ड देखिए, एक दो चीज़ें कहता है, आपकी हर मर्ज़ी में वो राज़ी हो रहे हैं, आपकी हर चीज़ से वो एग्री कर रहे हैं, और कहीं हो सकता है आपको पैम्पर कर रहे हों, लिटरली कुछ के लिए हो सकता है आपके पार्टनर आपको रिंग लेकर दें। और देखिए, वैलेंटाइंस का भी ये मंथ है, तो रिंग या कोई भी गिफ्ट आपको दें। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कहीं राउंड एक ही जगह पे चीज़ें मूव कर रही हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि वो पैम्पर कर रहे हैं, आपको कोई गिफ्ट भी हो सकता है लेकर दें, और आपकी हर बात
से राज़ी हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि हर बात में हाँ मिला रहे हैं। देखिए यहाँ पे यस का कार्ड भी बहुत क्लियरली कहता है कि आपकी हर हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ग्रांटेड, एक्सेप्टिंग, वेलकमिंग, सपोर्ट इसमें लिखा हुआ है। तो यस आपकी बातों को करते हुए दिख रहे हैं। अगेन देखिए इस कार्ड में भी गिफ्ट्स बने हुए हैं, तो डेफिनेटली एक्वेरियस फरवरी में आपके पार्टनर आपको गिफ्ट दे सकते हैं। एंड काफ़ी जैसे बोलते हैं ना कि आपको कन्विंस भी करेंगे, आपके प्यार के लिए एक चाह भी रखेंगे, या आपको कहेंगे कि हाँ भाई उनको आपका प्यार चाहिए, उनको आपका लव चाहिए, केयर चाहिए। बट एंड फरवरी में यहाँ पे टावर एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ा सा विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए टावर के कार्ड में बाउंड्रीज लिखा है, इमोशनल डिस्टेंस लिखा है, एंड सिंगल लिखा है, कंट्रोलिंग लवर लिखा है। इक्का दुक्का के लिए कंट्रोलिंग लवर हो सकता है, बट ओवरऑल कार्ड्स देखूं अगर मैं तो बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं, अकेले अकेले अपने में रह रहे हैं। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि 2 माइंड्स में हैं, या फिर उनको एक से ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ रही है, बैलेंस करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ बहुत इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी एक्वेरियस, जब पार्टनर बहुत अटेंशन दे रहे होते हैं ना, तो हम थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और फिर हम ना चाहते हुए भी चीज़ों को या अननोइंगली अनइंटेंशनली फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी कि हम उतना वैल्यू नहीं कर पाते हैं। अब आपके रीजंस तो डेफिनेटली रहे होंगे, आपने ओवर तो किया है इस रिलेशनशिप के लिए, तो वो एक गलती हुई, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से ही एक हेल्दी बाउंड्रीज बनानी चाहिए थी, लेकिन अब अगर वो आपको मना रहे हैं, या अब अगर वो आपसे रिकंसाइल करना चाह रहे हैं, तो पॉज करके सोच लें कि वाकई में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो आपसे इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं, या फिर आप और वो थोड़ा सा लड़ाई बढ़ जाती है आप दोनों के बीच में। अगर वाकई में आपको लगता है कि आप बहुत थक गए हैं और आपने बहुत किया है, अब आप नहीं दे सकते हैं, और अगर आपके पार्टनर विड्रॉ भी कर लेते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देन इट इज़ फाइन। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई अगर उन्होंने विड्रॉ किया तो आप परेशान होंगे या हो सकते हैं, तो फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस उनको कहते हुए आप पैचअप कर लें। क्योंकि देखिए फरवरी मंथ की एनर्जीज मुझे कहती हैं कि कुछ एंडिंग बिगनिंग हो सकती है, हो रही है, और हमने बहुत क्लियरली देखा कि आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। देखिए नई बिगनिंग के लिए भी कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, एंड करनी पड़ती हैं, और आप कहीं इमोशनली उतने सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं, बट कार्ड्स अगर मैं देखूं तो पार्टनर की नहीं, आपकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं, और आपको मन कर रहा है कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के ना कहीं दूर चले जाओ। ये एक स्टेट ऑफ माइंड हमारा होता है, लेकिन इस स्टेट ऑफ माइंड में कोई बड़ा डिसीजन आपने नहीं लेना है। आपने हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को सोच के हार्ट और माइंड का बैलेंस रखते हुए ही चीज़ों को करना है। और देखिए मिड फरवरी में, जो कि वैलेंटाइंस का टाइम भी है, कुछ नेगेटिविटी क्लियर हो रही है। अब अगेन कोई भी रीज़न हो सकता है, बट यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपको गिफ्ट दे रहे हैं, ओवर पैम्पर कर रहे हैं, तो टेम्परेली चीज़ें ठीक हो रही हैं। क्योंकि देखिए एंड फरवरी के लिए भी बहुत ग्रेट कार्ड्स नहीं हैं। लवर्स का कार्ड कहीं रिकन्सिलिएशन की बात करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करने की बात करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी होने की बात करता है, और ऐसा लगेगा कि नेगेटिविटी क्लियर हो गई है और कहीं चीज़ें हील हो गई हैं। अच्छा एक और चीज़ भी हो सकती है एक्वेरियस, कि शुरू में आप थोड़े से इमोशनली लो फील कर रहे हैं, और मिड फरवरी में आपके पार्टनर थोड़ा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और आप कहीं मान रहे हैं। जैसे होता है ना कि कोई मना रहा है तो हम मान जाते हैं, और जैसे ही आप मान जाते हैं, जैसे ही आप उनको ये बता देते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पैचअप कर लेते हैं, फिर वो थोड़ा सा आपको कैजुअली ले रहे हैं। क्योंकि ये भी एक चांसेस हो सकते हैं। एंड फरवरी के लिए क्लाउड एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि कन्फ्यूजन रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, और श्योरिटी नहीं रहती हुई दिख रही है। और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी बहुत क्लियरली कहता है एक हेल्पलेस वाली फीलिंग, या एक डायरेक्शनलेस वाली फीलिंग महसूस कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए स्टार रिवर्स का कार्ड है, तो आप की ही ये एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। तो फिर से मैं कहूँगी ओवरऑल अगर फरवरी मंथ के लिए मैं आपको गाइडेंस दूँ कार्ड्स के बिहाफ पे,
तो कार्ड्स यही कहते हैं कि पॉज करके प्रोज एंड कॉन्स सोच लें। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो एंड फरवरी में आपके पार्टनर थोड़ा विड्रॉ करें। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आपने अपने स्टैंडर्ड्स नहीं सेट करे, नहीं कम्युनिकेट किया कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आप जल्दी से राज़ी हो गए, मान गए उनकी बात, तो फिर वो आपको एंड फरवरी में थोड़ा सा कैजुअली लें। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।